आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है कैरेज चार्जेस की। हम अपनी इन्वेंट्री में कैरेज चार्जेस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे उन चीजों को जोड़ते हैं जो भी हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर। पहले समझना होगा कि कैरेज चार्जेस होते क्या हैं। देखिए, कैरेज चार्जेस दो टाइप के होते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, जहां पर आप जब परचेज करते हैं तब कुछ चार्जेस लगते हैं, जब सेल करते हैं तब कुछ चार्जेस लगते हैं। तो पहले हमें समझना होगा कि कैरेज चार्जेस क्या है। तो कैरेज चार्जेस को आप कैरेज कोस्ट भी बोल सकते हो, कॉमनली नोन एज द फ्राइट कोस्ट। ठीक है, ये जो नॉर्मली हम इनको फ्राइट कोस्ट भी बोल देते हैं। देन इज द एक्सपेंस इनकर्ड फ्रॉम द मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर। यानी कैरेज चार्जेस का मतलब यही होता है कि जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपने ट्रांसपोर्ट का यूज किया या फिर आपने कुछ लेबर्स का यूज किया, तो उन सब चार्जेस को हम कैरेज चार्जेस के अंदर लेके आते हैं। कैरेज कोस्ट आर इनकर्ड बाय द बायर एज ए सेपरेट शिपिंग चार्जेस और इंक्लूडेड इन द यूनिट कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि कैरेज कॉस्ट जो होती है वो बायर के द्वारा की जाती है। ये सेपरेटली भी रखते हैं और इंक्लूड भी कर देते हैं अपने आइटम्स में। सपोज आप एक कंप्यूटर खरीद के लेके आ रहे हो, आपने रिक्शा किया, ठीक है, हो सकता है उसके चार्जेस उस कंप्यूटर में ही जोड़ दिए गए हों। और ये भी हो सकता है कि आपको बोले भैया ये कंप्यूटर लेके जाना है आपको, तो आपको इस रिक्शे के अलग से पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये होते हैं कैरेज चार्जेस। अभी हमारे स्टॉक्स में या टैली में किस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं वो देखते हैं। चलिए टैली ऑन करते हैं हम। जैसा कि मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि जब भी आप कोई भी नया काम करते हैं, कैरेज चार्जेस वगैरह लगा रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास कुछ लेजरों का होना जरूरी है। तो पहले हम लेजर्स बनाते हैं। आप अकाउंट इन्फो पर एंटर करेंगे, देन लेजर्स, देन क्रिएट। पहला लेजर जो आपका बनता है वो बनता है कैपिटल का, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट है, अंडर कैपिटल अकाउंट के आएगा। इन्वेंट्री से इसका कोई मतलब नहीं होता, तो आप इसको नो ही रखें। ठीक है, एंटर करते हुए इस विंडो को सेव कर दें। दूसरा आपने बनाना होता है कि आप परचेज करके आ रहे हैं कोई चीज, तो परचेज का लेजर बनता है, अंडर परचेज अकाउंट आता है। इसमें कंपलसरी होता है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस करना। एंटर किया, देन सेव, देन सेल्स। ठीक है, सेल्स को फिर से सेल्स में हमने एंटर किया, सेल्स अकाउंट, एंटर करते हुए इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट होता है कि आप किससे उसको परचेज करके लेके आ रहे हैं। तो सपोज आप सिंपल सप्लायर का ही नाम डाल दें, सप्लायर, अंडर सैलरी क्रेडिटर। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को कंपलसरी आपने यस रखना है। क्लियर? दूसरी चीज क्या है कि जब आपने ये सारी चीजें बना ली, अब हमारा जो मेन मोटो है, जो हमें आज जो परफॉर्म करना है, वो है हमारा कैरेज चार्जेस। तो हमें इसका भी एक लेजर बनाना पड़ेगा कैरेज चार्जेस का। तो कैरेज चार्जेस का लेजर बनाते हैं हम। तो मैंने कैरेज चार्जेस लिख दिया है। ठीक है, आप इसको फ्राइट चार्जेस के नाम से भी जानते हैं, तो आपने सिंपल एंटर करना है। तो ये जो कैरेज चार्जेस है आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डालिए। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं, तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रखिए, नॉट एप्लीकेबल, एंटर करते हुए इसको सेव कर दीजिए। तो ये आपका कैरेज चार्जेस का लेजर बन गया। सिंपल। अब आपने स्टॉक्स बनाने हैं कि आप किस स्टॉक्स में डील कर रहे हैं, तो उस स्टॉक्स में डील करने के लिए, ठीक है, अब हमने स्टॉक बनाना है। तो इन्वेंट्री इन्फो पर आपने एंटर किया, पहला आप ग्रुप बनाएं, स्टॉक, क्रिएट, और ग्रुप का नाम सपोज आप कंप्यूटर ही रखें। आपने कंप्यूटर किया, अंडर प्राइमरी, एंटर करते हुए इसको सेव कर दें, एस्केप। देन फिर आपने उसकी यूनिट कि आप जो भी कंप्यूटर परचेज करेंगे किस यूनिट में करेंगे, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट किया, और यहाँ पर आपने पीसेज लिखा, देन एंटर करते हुए इसको भी सेव कर दिया। फॉर्मल नेम मैंने डाला नहीं है, सेव कर दिया। इसके बाद आता है आपका स्टॉक आइटम। आपने स्टॉक आइटम पे क्रिएट किया, स्टॉक आइटम लिया आपने, और स्टॉक आइटम में आपने लिख लिया लैपटॉप, एंटर, अंडर कंप्यूटर के आता है, देन पीसेस। ठीक है, और यहां पर आपने एंटर करते हुए इसको सेव करना है।
ये पहला स्टॉक आपका लैपटॉप का बन गया। एस्केप किया आपने, अकाउंटिंग वाउचर पर आए, एंटर। तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहली एंट्री हमें इन्वेस्टमेंट की दिखानी होती है, तो इसके लिए आप F6 प्रेस करेंगे। आई रिपीट, F6 प्रेस करेंगे। तो आपने F6 प्रेस किया, आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट वाउचर आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो भी एंट्री होगी वो रिसिप्ट वाउचर के अंदर होगी। चलिए रिसिप्ट वाउचर को लेते हैं। आपने यहाँ पर कैपिटल डाला, कैपिटल को मैंने सिलेक्ट किया, कैपिटल की अमाउंट 4 लाख, एंटर, देन डेबिट में कैश, और एंटर करते हुए सेव कर दिया। तो ये है हमारी कैपिटल की एंट्री। आप चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपकी क्या हुई कि आपने कैपिटल की एंट्री की, फिर उसके बाद आपने F9 प्रेस करना है फॉर परचेज। तो आपने F9 किया, बिल नंबर डाला, सप्लायर इनवॉइस नंबर 101, आपका पार्टी अकाउंट नेम आपने सप्लायर बना रखा है, ये डिटेल्स फिल कर देंगे आप उसकी, देन परचेज, और यहां पर आपने लैपटॉप लैपटॉप लिखा, सपोज आपने 10 क्वांटिटी लैपटॉप की ली है, एंटर, और जो उसकी कॉस्ट है वो 40,000, एंटर। अगर आप इस स्पेस पे जस्ट उसके जरा सा नीचे के पॉइंट को अगर आप यहां पर यूज करते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर सिर्फ स्टॉक पिक करेगा। अगर आपको लेजर पिक कराना है तो आपको एक और एंटर यहां पर प्रेस करना पड़ेगा। आपने एक और एंटर किया ताकि हम लेजर को पिक कर सकते हैं। तो आपने स्पेस की प्रेस की, आपके सामने आ चुका है राइट हैंड पे कैरेज चार्जेस, आपने एंटर किया। अब बात आती है कि कैरेज चार्जेस अगर आप किसी भी स्टॉक पर परसेंटेज में लगाए तो यहां पर आप परसेंटेज में डाल सकते हैं। अगर परसेंटेज में नहीं है और वो सिंपल एक वैल्यू पे है तो आपको यहां पर डालना है। क्लियर? तो अभी क्या है, हमारा जो कैरेज चार्जेस है वो एक वैल्यू के रूप में है। मैं जस्ट एंटर करूंगा और यहां पर सपोज मैंने 300 रुपीज दिए, जस्ट मैंने एंटर किया, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी कॉस्ट है वो यहां पर आ रही है। ठीक है, ये मेरी कॉस्ट आ गई प्लस होके 300 रुपीज। बस आपने जस्ट इसको एंटर करना है, एंटर किया आपने, एंटर 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 एंटर, देन सेव। ठीक है, इस तरीके से आपकी एंट्री होगी कैरेज चार्जेस की। आपने एस्केप किया, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्प्ले में आए आप, एंटर, डे बुक, और ये आपकी परचेज की एंट्री दिख रही है, साथ में कैपिटल की दिख रही है। अब बात आती है कि इस सप्लायर से हमने लैपटॉप खरीदे हैं, इसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट के लिए अगेन आप अकाउंटिंग वाउचर पर आ जाएं, एंटर करें, और पेमेंट के लिए जो हमारा वाउचर आता है वो आता है पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर के लिए अगेन आप माउस का यूज कर लें या फिर आप F5 की को प्रेस कर लें। F5 की शॉर्टकट है आपकी पेमेंट वाउचर की। तो ये है आपकी F5। ठीक है, तो F5 को क्लिक किया, देन पेमेंट वाउचर आ गया, और यहां पर आप सप्लायर का नाम डाल दें। तो जैसे ही आप सप्लायर का नाम डालेंगे तो वहां पर जस्ट उसके नीचे आपके सामने दो चीजें प्रेजेंट हो जाएंगी। ठीक है, दो चीजें आपकी प्रेजेंट हो जाएंगी। अब जस्ट आपने क्या करना है कि यहां पर आपने सिंपल क्लिक किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद वो तो हमें एंटर करने के बाद जब आपने ये एंटर कर दिया, जस्ट आपने यहां पर, मैं एंटर ही कर रहा हूं, एंटर, और अमाउंट डाल देता हूं यहां पर। ठीक है, तो ये एंटर कर दिया मैंने, एंटर, देन अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि ऑलरेडी इसकी एंट्री हो चुकी है तो आप यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, एंटर किया, देन एंटर, और एंटर करते हुए इसको सेव कर दिया। देन कैश, कैश में डील कर रहे हैं आप, एंटर एंटर एंटर, देन सेव। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। और जब आप बैलेंस शीट चेक करेंगे तो 300 माइनस में दिखा देगा वो लायबिलिटीज। देखिए वर्किंग कैपिटल
आपकी दिखा रहा है और यहाँ पर -300 दिखा रहा है कैश इन हैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैरेज चार्जेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैरेज चार्जेस लगा सकते हैं अपने इस जो भी आपका वाउचर है उसके अंदर।